हजरत अबूबकर सदीक रदी अल्लाह अन्हा ने दुआ के बाद सबसे पहले यजीद बन अबी सुफियान को बुलाया। आपने उन्हें एक फौजी झंडा अता किया और 1000 घड़सवारों का सरदार कमांडर मुकर्रर किया। इसके बाद आपने रबिया बन आमिर को बुलाया, जो हिजाज में कबीला बनी आमिर के एक बहुत मशहूर और बहादुर घड़सवार थे। आपने उन्हें भी 1000 घड़सवार दिए और एक झंडा अता फरमाया। फिर आपने यजीद बन अबी सुफियान से कहा, ये रबिया बन आमिर बहुत इज्जत, बुजुर्गी और शराफत वाले आदमी हैं। तुम उनकी बहादुरी, हमला करने की महारत और अच्छी राय से वाकिफ हो। मैंने उन्हें तुम्हारे साथ कर दिया है और तुम्हें उन पर हाकिम, कमांडर इन चीफ बनाया है। आपने मजीद नसीहत की, तुम्हें चाहिए कि उन्हें लश्कर के आगे हर अव्वल दस्ते रखो, उनसे मशूरा करो और फिर उस मशूरे पर अमल करो और उनकी राय के खिलाफ कोई काम मत करना। यजीद ने जवाब दिया, मुझे ये तमाम बातें दिल और जान से कबूल हैं। रुखसती के वक्त का मंजर, अब ये दोनों लश्कर हथियारों से लेस और तैयार होकर हजरत अबू बकर सदीक की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। यजीद बन अबी सुफियान और रबिया बन आमिर घोड़ों पर सवार होकर फौज के आगे आगे थे। जब ये दोनों लश्कर आपके पास पहुंचे और जाने लगे तो रुखसत करते वक्त हजरत सदीक अकबर पैदल चलकर लोगों के साथ हो लिए। यजीद बन अबी सुफियान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, हमें अल्लाह के गुस्से से शर्म आती है कि हम सवार हों और आप पैदल चलें। या तो आप सवार हो जाइए या हमें हुक्म दीजिए कि हम भी पैदल हो जाएं। आपने फरमाया, न मैं सवार होता हूँ और न मैं तुम्हें उतरने को कहता हूँ। मैं अपनी इस प्यादा रवि पैदल चलने के सवाब की उम्मीद अपने मेहरबान रब से रखता हूँ। क्या आप उस रवायत के पस मंजर या उससे मुतालिक मजीद मालूमात जानना चाहेंगे? पार्ट 3 के लिए कमेंट कर लें।